नमस्कार साथियों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तैयारी अच्छी हो इस उद्देश्य से एक और वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित लेकर उपस्थित हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में संधि से प्रश्न आते भी हैं और हम उसको अच्छा भी करते हैं, लेकिन अभ्यास करके और अच्छा कर सकते हैं, कहीं से कोई त्रुटि न रह जाए। इस उद्देश्य से आज का यह वीडियो लेकर आए हैं। इसमें 55 ऐसे प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह से इस वीडियो पर चले। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, रामायण। रामायण शब्द में संधि बताएं। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर एवं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो दोस्तों, उत्तर आप देंगे इससे पहले आपको बता दें कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहली संधि है स्वर संधि, जिसमें स्वर वर्णों से मेल होता है। व्यंजन संधि, जिसमें स्वर और व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग और स्वर का मेल होता है। इस तरह से संधि बनती हैं। मेल होने से मतलब है विकार, परिवर्तन होना। अगर इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? रामायण में कौन सी संधि हो रही है? तो आप ध्यान से देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर एवं व्यंजन संधि। अगला विकल्प है व्यंजन संधि और अगला विकल्प है गुण संधि। तो यहाँ सही विकल्प आपको मिल गया होगा। अपने उत्तर का मूल्यांकन आप करते रहेंगे ताकि अंत तक आप यह समझ पाएँ कि 55 प्रश्नों में आपने कितने सही किए हैं, कितनी तैयारी आपकी हो गई है। तो आइए सही विकल्प का उत्तर देते हैं। सही विकल्प है ब, दीर्घ स्वर संधि एवं व्यंजन संधि। रामायण में दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों हैं। इसी तरह से अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला विकल्प है नयन। नयन शब्द आया है गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। अगर यहाँ नयन दिया गया है तो नयन में कौन सी संधि होती है? यहाँ विच्छेद करने पर पता चल रहा है ने धन अन। आपको क्या पता चल रहा है? ने का योग होगा, किससे होगा? ने का योग होगा अन से। तो ने का जब योग होगा अन से तो नयन हो जाता है। ने का योग होता है अन से तो हो जाता है नयन। तो सही विकल्प आपका क्या होना चाहिए? गुण स्वर संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। सही विकल्प आपका आएगा अयादि संधि, क्योंकि ने धन अन, ए और अ मिलके य होते हैं। ने धन अन, नयन। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महेंद्र। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और गुण स्वर संधि। यहाँ पर स्वर संधि है महेंद्र में। तो महेंद्र, महाधन इंद्र, आधन ई। आधन ई का योग होने से यहाँ बन रहा है महेंद्र। तो आ और ई होता है गुण में, गुण स्वर संधि में। तो आपका सही विकल्प है द। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गायक। गुण स्वर संधि, अयादि संधि, दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि। तो यहाँ पर भी आपने देखा गायक है, नायक है, नयन है, पवन है, चयन है। इस तरह के शब्द जब भी आए तो हमेशा आप समझ लीजिए अयादि होनी है। कौन सी संधि होनी है? अयादि होनी है। यहाँ पर आपको सही उत्तर मिल गया अयादि संधि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अत्याचार।
अत्याचार जो है यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो अत्याचार में आप देख पा रहे हैं यण होगा, क्योंकि यण में कहा गया है ई उ री का योग भिन्न स्वर से होता है। तो अति में ई आ रहा है, इस तरह से भिन्न स्वर होगा तो यहीं पे यण संधि हो जाती है। चलिए इसी तरह से अगला शब्द है ज्योतिषपुंज। ज्योतिषपुंज, इसमें आप देख पा रहे होंगे ज्योति ही धन पुंज। तो यहाँ पर जो भी विसर्ग बन रहा है, जो भी संधि का विच्छेद बन रहा है, वह है विसर्ग स्वर संधि। विसर्ग स्वर संधि, यहाँ अनुस्वार का लोप हो जाएगा, जो विसर्ग होता है उसका लोप हो जाएगा। इस तरह से अगला शब्द आता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है रीत्यानुसार। रीत्यानुसार, तो रीत्यानुसार में भी रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार यण संधि का योग हो रहा है। इस तरह से यहाँ भी यण संधि है। अगले में चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोरम। मनोरम, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण संधि। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मनोरम का सही विकल्प है, आपको मिल गया है विसर्ग संधि। मनोरम, मनः धन रम, मनोरम। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? अ का योग कब होता है? दीर्घ संधि में। तो अकः सवर्ण दीर्घ, यहाँ पे ब विकल्प आपका सही हो रहा है। ब विकल्प है अकः सवर्ण दीर्घ। अगला प्रश्न है महेश्वर्य। महेश्वर्य की बात कर रहे हैं। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो महेश्वर में आप देख पा रहे होंगे वृद्धि स्वर संधि का योग है वृद्धि। वृद्धि हो रही यहाँ, महाधन ऐश्वर्य, आ के बाद ए अर्थात अय। इस तरह से यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि का योग हुआ है। अगला प्रश्न आता है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो इत्यादि में भी आप देख पा रहे हैं यण संधि, तो सही विकल्प आपका आया यण संधि। इति धन आदि, इति धन आदि। इस तरह से यहाँ का यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न आता है परमोजस्वी। परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर परम ओजस्वी, अ और ओ, अ के बाद ओ, इस तरह से यहाँ पर जो है वृद्धि स्वर संधि आ रहा है। ए ओ औ, ओ आ रहा है। इस तरह से यहाँ वृद्धि स्वर संधि का उपयोग हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन में कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। आप सभी को पता है दिग्दर्शन, दिक् धन दर्शन। इस तरह से यहाँ पर जो संधि आपको मिल रही है वह संधि है व्यंजन संधि। वह संधि क्या है? व्यंजन संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि होनी चाहिए? आप देख पा रहे होंगे तो व्यंजन संधि, यण संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो प्रत्युत्तर में भी यण प्रतिधन उत्तर, तो यहाँ पर यण संधि का उपयोग हुआ है। यण संधि का उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न आता है चंद्रोदय। चंद्रोदय में कौन सी संधि होनी चाहिए? चंद्र धन उदय, अधन उ, अधन उ, अधन ई, अर्थात गुण संधि। गुण संधि का उपयोग होना चाहिए। इस तरह से न्यून, न्यून शब्द है, बहुत बार पूछा जाता है न्यून शब्द में कौन सी संधि है? तो न्यून शब्द में यण संधि का प्रयोग किया गया है। यण, निधन ऊन, निधन ऊन, न्यून, यण संधि। इसी तरह से दिगंत,
अगला शब्द आता है दिगंत में कौन सी संधि होनी चाहिए? यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दिगंत में जो संधि होगी वह है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न क्या है? षड्दर्शन, षड्दर्शन में कौन सी संधि होनी चाहिए? षड्दर्शन, वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि। षड्दर्शन में कौन सी संधि होगी? आपको पता चल गया होगा, षड्दर्शन में व्यंजन संधि का उपयोग होगा। षड्दर्शन में व्यंजन संधि का उपयोग होगा। इसी तरह से कुछ और प्रश्न दिए गए हैं जिनका विकल्प इस तरह से है। दीक्षांत में, दीक्षांत शब्द जो दिया गया है इसका सही विकल्प आप बताएंगे। सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प जो संधि विच्छेद इसमें किया गया है, यहाँ सही संधि विच्छेद कौन सा है, कौन सा विकल्प आपका सही होना चाहिए दीक्षांत में? तो दीक्षा धन अंत, दीक्ष धन अंत गलत है, दीक्षस धन अंत गलत है, दी धन ईशांत गलत है। इस तरह से यहाँ सही विकल्प आपका है ब, सही विकल्प है ब। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है श्रीश, श्रीश में कौन सी संधि होती है? श्रीश, श्रीधन ईश, श्रीधन इस, श्रीधन इस, श्रीधन इस। इस तरह से यहाँ पर अ विकल्प आपका सही आ रहा है श्रीधन ईश, श्री लक्ष्मी का ईश्वर, श्रीश। इस तरह से यहाँ सही शब्द जो बन रहा है अ विकल्प में सही है। अगला प्रश्न है स्वेच्छा, स्वेच्छा, स्वधनिच्छा, स्वाधनिच्छा, सुधनिच्छा, स्वधनिच्छा। यहाँ पर स्वेच्छा में जो देख पा रहे हैं आप, सही विकल्प क्या है? स्वेच्छा में सही विकल्प है स्व, स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा। इस तरह से सही विकल्प है स्वेच्छा। अगला प्रश्न है यद्यपि, यदि धन अपि में कौन सी संधि है? यदि धन अपि, यद्यह धन अपि, यद यापि, यदि अपि। तो यहाँ पर भी सही विकल्प आपका यह है, क्योंकि अ होना चाहिए। यदि धन अपि, यदि धन अपि, सही विकल्प यही होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक एक, एक धन एक, एक धन एक, एक धन एक, एक धन एक। यह पर सही विकल्प आपका आया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है और यही विकल्प आपका सही है। एक धन एक, एक धन एक, यही विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अन्वय, अनुधन अय, अनुधन अय, अनधन अय, अनुधन व्यय। इस तरह से यहाँ पर जो विकल्प आपका सही है अन्वय शब्द में, वह विकल्प आपका सही विकल्प है अ। सही विकल्प आपका क्या है? अ, अनुधन अय। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्यधन एक, प्रत्यधन एक। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ब है, प्रतिधन एक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें तो स्त्रीप धन योगी, स्त्री धन अपयोगी, स्त्री धन उपयोगी, स्त्रीयुप धन योगी। इस तरह से यहाँ सही विकल्प है स। आपका सही विकल्प क्या हो गया? स, स्त्री धन उपयोगी। इस तरह से अगला प्रश्न है पवन। बिल्कुल वही शब्द आया जिसका भी हमने दूसरे तीसरे प्रश्न में नाम लिया था। इतने शब्द आए तो कौन सी संधि होती है जिसमें मात्राओं का कम रहता है, मात्राएं कम रहती हैं? जैसे पवन, नयन, चयन, गायक, नायक। इस तरह से जब भी आते हैं तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है? तो यहाँ पर ये नहीं बताना है, यहाँ पर बताना उसका विच्छेद कैसे सही है, कौन सा विच्छेद सही है। तो पवन में कौन सा विच्छेद सही है? स, पोधन अन। पवन में स विच्छेद सही है, स विकल्प सही है, पोधन अन। इसी तरह अगला प्रश्न आता है भावुक। भावुक में कौन सा विकल्प सही है?
सही बताएं। भावुक, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे भावुक में कई विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से ब विकल्प सही है। भवधन उक, ब विकल्प आपका सही है। क्या है? भवधन उक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महर्षि, महाधन अर्षि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन सी, इस तरह से महाधन इस ऋषि। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको क्या दिख रहा है? महाधन ऋषि। स विकल्प आपका सही है, विसर्ग नहीं लगेगा। ब विकल्प अगर देखें तो ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन उसमें विसर्ग लगा हुआ है। महर्षि में विसर्ग नहीं होता है, इसलिए स विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रत्युत्तर, प्रत्यधन उत्तर, प्रत्युधनतर, प्रत्युत धन अर, प्रतिधन उत्तर। इस तरह से यहाँ पर प्रत्युत्तर का क्या विकल्प सही है? तो प्रत्युत्तर का प्रतिधन उत्तर सही विकल्प है द, प्रतिधन उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। युवावस्था, अगले प्रश्न पर चलते हैं। युवावस्था, युवावस्था में कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से चयन करें। प्रत्यधन उत्तर। युवावस्था में कौन सा विकल्प सही है? युवन धन अवस्था, युधन अवस्था, युवा धन अवस्था, युवा धन अवस्था। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर युवन धन अवस्था, युवा अवस्था, युवन धन अवस्था। तो सही विकल्प आपका अ है, अ विकल्प सही है। नाविक, नाविक जो शब्द आया है इसका सही विच्छेद क्या माना गया है? नाविक, नावधनिक, नवधनिक, नाधनविक, नावधनिक। तो सही विकल्प आपको मिल गया होगा, सही विकल्प है नवधनिक। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। तो दिग्धन दर्शन, यहाँ पर आपका क्या विकल्प सही होना चाहिए? दिग्दर्शन। सही विकल्प क्या होना चाहिए? जल्दी से चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। क्या होना चाहिए? दिग्धन दर्शन। स विकल्प आपका सही होना चाहिए, स विकल्प ही सही है। दिग्धन दर्शन का ग हो जाता, तीसरा अक्षर हो जाता है इस नियम से, दिग्धन दर्शन। इसी तरह से अगला शब्द आया, अगला वांग्मय का संधि विच्छेद बताइए। वाक धनमय, वाग धनमय, वांग धनमय, वाक धनमय हलंत के साथ। तो वाक धनमय जो है हलंत के साथ, यही सही है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है उज्ज्वल, उज धन ज्वल, उत धन ज्वल, उद धन ज्वल, उज धन ज्वल। तो यहाँ पर ज कब हो जाता है? जब त रहता है। ज कब हो जाता है? जब त रहता है। तो द का जो होता है आधा ज हो जाता है। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है स, श, द का ज हो जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किंचित, किम धनचित, किम धनचित, किन धनचित, किच धन इत। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आप खोजेंगे तो सही विकल्प आपको मिलेगा अ। क्या मिलेगा? अ, बिल्कुल सही विकल्प है अ। इसी तरह से भगवत भक्ति में कौन सी संधि है? भगवत भक्ति, भगवत धन भक्ति, भगवान भक्ति, भगवत भक्ति, भगवन भक्ति। यहाँ पर भगवत में जो सही है भगवत धन भक्ति, भगवत धन भक्ति सही विकल्प है भगवत धन भक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षाया, वृक्षाया, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया, वृक्षस धन छाया, वृक्ष धन छाया। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करें तो सही विकल्प है वृक्ष धन छाया। सही विकल्प का चयन मिला वृक्ष धन छाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यशोभिलाषी, यशोभिलाषी में कौन सी संधि मानी गई है और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? यश धन अभिलाषी, यश धन अभिलाषी, यशो धन अभिलाषी। अगला है यशा धन अभिलाषी।
तो यहाँ पर सही विकल्प आपको जो मिल रहा है यशः धन अभिलाषी विसर्ग संधि। यशः धन अभिलाषी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न आता है नरोत्तम। नरोत्तम दास, नरोत्तम शब्द में नरः धनोत्तम, नरोत धनतम, नर उत्तम, नरोधनतम। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? नरोत्तम में भी अ ही सही होगा, क्योंकि नर धन उत्तम, नरः धन उत्तम विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसी तरह से तमोगुण, तमाधन गुण, तमह धन गुण, तमह धन अगुण, तमह धन अवगुण। इस तरह से तमोगुण में जो विकल्प होगा तमह धन गुण, तमह धन गुण, यही विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्वामित्र। विश्वामित्र शब्द में संधि विच्छेद सही जो है क्या होगा? विश्वधन अमित्र, विश्वधन मित्र, विश्वाधन अमित्र, विश्वाधन मित्र। तो यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए कई ऑप्शन बनाए गए हैं, लेकिन सही विकल्प आपका यह होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है अभीष्ट। अभीष्ट शब्द जो होता है उसमें से क्या सही है? अभिधन इष्ट, अभ्यधनिष्ट, अभिधन इष्ट, अभधनिष्ट। अभीष्ट में कौन सा है? अ विकल्प सही है। अभीष्ट में अ विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कवींद्र। कवींद्र में कौन सी संधि है? कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, कवधन इंद्र। यहाँ पर कवींद्र में भी कवि धन इंद्र सही विकल्प का चयन है, ब कवि धन इंद्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं परमार्थ। परमार्थ में कौन सा विकल्प सही है? परमाधनर्थ, परमाधन थ, परम धनार्थ। तो यहाँ पर परधनमार्थ, परमाधनर्थ। यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है परम धन अर्थ, ब विकल्प सही है। परमार्थ में जो विकल्प सही है उसका नाम है ब। इसी तरह से अगला प्रश्न आया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सहधन अनुभूति। सहधन अनुभूति, सहाधन अनुभूति, सहधन अनुभूति। तो यहाँ पर 4 विकल्प ऐसे दिए गए हैं जिसमें से थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो सहानुभूति में सही विकल्प का चयन जो है सह धन अनुभूति, सहधन अनुभूति सही विकल्प है आ, सही विकल्प आ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्याधन उदय, सूर्योधनदय, सूर्यधनदय। यहाँ पर सूर्योदय में जो सही विकल्प का चयन करेंगे सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय सही विकल्प है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभ्यागत, अभिधनगत, अभ्यधन आगत, अभिधन आगत, आभ्यधन गत। यहाँ पर सही विकल्प क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में अगर आप देख पा रहे हैं तो सही विकल्प क्या है? अभ्यागत में सही विकल्प आपका स सही है। अभिधन आगत, अभिधन आगत विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाशय, महाशय कहा जाता है। महाशय आप कैसे हैं? तो महाधन आशय, महधन आशय, महाधनशय, महधन अशय। यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं, एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है वह है अ विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्षतु। वर्षतु में कौन सा विकल्प सही है? वर्ष धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, वर्ष धनतु, वर्षर धनतु। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं तो ब विकल्प सही है। वर्षा धन ऋतु, ब विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिगंबर, दिग धनंबर, दिग धनंबर, दिग धन अंबर, दिगम धन वर। इस तरह से दिगंबर में भी 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है वह विकल्प है अ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सदाबहार, सतधन आचार, सदाचार जो दिया गया है सतधन आचार, सदाधन चार, सदधन आचार, सदाधन आचार।
इस तरह से यहाँ पर जो सत धन आचार पहला विकल्प है, विकल्प अ, वही सही है, सत धन आचार। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्सव, उत धन शव, उद धन शव, उत्स धन औ, उत्स धन व। यहाँ पर सही विकल्प क्या है? उत्सव में उद धन शव। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प है ब विकल्प सही है। अगला प्रश्न आ गया संवाद, समधनवाद, सन धनवाद, समधनवाद, समधन अवाद। तो बच्चों हमने हर बार बताया है, जब भी दंत स आए और उसमें अनुस्वार रहे तो वहाँ पर उपसर्ग हो जाता है सम, जिसमें हलंत लगा रहता है। तो यहाँ पर समधनवाद जो और समधन अवाद है, या तो असही है या तो द सही है। तो इन दोनों को जब ध्यान से देखेंगे, समधनवाद होता है, समधन अवाद नहीं होता। तो अ विकल्प आपका सही है, अ विकल्प आपका संवाद में सही है। इसी तरह से अगले पर चलते हैं। परिणाम, परिणाम, परिधनराम, परिधननाम, परिधनिनाम, परिधन इणाम। यहाँ पर सही विकल्प है परिधन नाम, परिधन नाम। इस तरह से आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।